ये जो सबक चल रहे हैं इनको बार बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनके नामों से ही अक्सर लोगों को आशनाई नहीं होगी। मजमून अमूमी तौर पर तो जहन में नक्श हो रहे हैं, लेकिन कौन सी दवा की क्या अलामतें थीं, इनको अगर अभी हमने बार बार ना दोहराया तो आगे जाकर जब मज़ीद दवाएं आएंगी और मिलती जुलती अलामतें ज़्यादा बयान होंगी तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्या चीज़ थी। जैसे बाज़ कौमों को जिनके नकूश हम नहीं जानते, उनका पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अब चीनियों से मुलाकात शुरू में करें तो हर चीनी चीनी दिखाई देगा, वो हम उनको इस तरह दिखाई देते होंगे, तो इसलिए आगे जाके सारे चीनी हो जाएंगे। जो इलामतें भी नजर आएंगी आपको कहेंगे हाँ ये इलामतें मैं जानता हूँ, कहाँ थी वो, क्या नाम था उनका, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए जब मैं दोहराता हूँ तो इस पर घबराएं नहीं, ये मजबूरी है। शुरू में जितना आहिस्ता चलें आखिर पे उतना ही तेज चल सकेंगे, वरना सारा सफ़र ज़ाया जाएगा और बेकार होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा आपके जहन में। इसलिए मैं बार बार दोहराऊंगा और रफ्तार कुछ जब तक हम आगे बढ़ते हैं रफ्तार आहिस्ता होती जाएगी। एक बता दूं बात, मैं जो तेज़ कह रहा था मुराद ये है कि जब एक दफ़ा आहिस्ता रफ्तार से सारा मटीरियल मेडी का कवर हो गया फिर आपका सफ़र तेज़ होगा, क्योंकि अब आपके साथ आपके जहन में बहुत सी दवाएं नक्श हो रही हैं और इनकी फहरिस्त लंबी होती जाएगी तो बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए बार बार इतना नक्श करना ज़रूरी है कि एक की दूसरे से तमीज़ मालूम हो जाए, और इसीलिए मैं ज़्यादातर तमीज़ की इलामतों पर जोर दे रहा हूँ। वरना और बहुत से खवास इन दवाओं में पाए जाते हैं। मैं सारे खवास पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, ना ज़रूरी है, वो आप बाद में किताबों का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होते रहेंगे। मगर दो तरह के खवास मैं ज़्यादातर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक वो जिनमें दवा की तमीज़ मौजूद हो, दूसरे वो जो मेरे तजुर्बे में आए हों कि महज किताबों में नहीं लिखे हुए बल्कि वाक़अतन उन खवास से दवा पहचानी जाए तो मरीज़ पर असर दिखाती है। वरना बहुत सी ऐसी इलामतें आपको मिलेंगी जिनसे किताबें भरी पड़ी हैं, महज उन इलामतों को देखकर आप दवा देंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप जो कुछ सीखें उसका फ़ायदा जल्द जल्द आप अपनी आँखों के सामने मुशाहदा करने लग जाएं। एब्रोटेनम मैंने बताया था, यहाँ से बात शुरू हुई थी। आप में से किसी को याद है एब्रोटेनम की क्या खसूसियत है? डॉक्टर साहब के अलावा हाँ, क्यों जी, किसी तरफ से, ख़वातीन की तरफ से या मर्दों की तरफ से किसी को एब्रोटेनम लफ्ज़ याद है? हाँ जी, फरमाइए। हाँ हाँ, आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसकी इम्तियाजी इलामत क्या है सूखापन की? हैं? नीचे से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बात खास आप बताएं। नोट देख के बता रही हैं आप? अभी आपने नोट देखे थे? हैं? वही शुक्र है नहीं मिला। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, इंतकाल मर्ज। एब्रोटेनम में जो नुमाया तौर पर सबसे पहले चीज़ सामने आती है वो इंतकाल मर्ज है। एक जगह से मर्ज दूसरी जगह जा पहुंचता है, और इंतकाल मर्ज में मर्ज की नौइयत नहीं बिगड़ती, बदलती नहीं, बल्कि जगह बदलती है। बाज़ दवाएं हैं जिनमें इंतकाल मर्ज नौइयत बदल लेता है, मसलन जिस्मानी बीमारी दिमागी बीमारी में तब्दील हो गई, वो भी दवाएं कुछ बताई थीं। इसलिए जब मैं कहता हूं इम्तियाजी इलामात तो इन बातों को याद रखें। इंतकाल मर्ज के नाम पर
आपको बहुत सी और दवाओं में ये इलामत मिलेगी, इंतकाल मर्ज। अब इंतकाल मर्ज तो है, लेकिन किस किस्म का इंतकाल मर्ज है, जब तक वो याद नहीं होगा उस वक्त तक सही दवाई फौरन जहन में नहीं आएगी। समझ गए? तो अव्वल बात एब्रोटेनम की थी, इंतकाल मर्ज, लेकिन इसके मर्ज में खुसूसियत से मम्स का ऐसे आज़ा में मुंतकिल होना कि उसके बाद फिर इंसान औलाद के काबिल नहीं रहता। और एक दफ़ा मम्स का हमला हो जाए तो उसके बाद बज़ाहिर कोई शफा की सूरत दिखाई नहीं देती, क्योंकि गालबन तमाम खुलियात जिनसे औलाद पैदा हो सकती है उन सबको ये मार देता है, मम्स का जहर, जो आम बीमारी मामूली समझी जाती है। इसलिए इसको सप्रेस करना नहीं चाहिए, और याद रखना चाहिए कि जहाँ भी इंतकाल मर्ज की इलामतें ज़ाहिर हों, फ़ौरन या एब्रोटेनम या पल्स्टिला का ख्याल आना चाहिए, क्योंकि पल्स्टिला में भी इंतकाल मर्ज पाया जाता है। पल्स्टिला में एक और बात है, वो वैसे ही हरकत मुतहर्रक करती है, चीज़ को उल्टा देती है, एक तरफ कभी इस तरफ इलामत ज़ाहिर हुई, कभी इधर चली गई। किसी एक सिम्त से ख़ास नहीं है, लेकिन अदलना बदलना जगह का एक जारी निज़ाम है इसका। इंतकाल मर्ज से ये मुराद नहीं कि एक उज़्व को छोड़कर दूसरे पर हमला कर दे, मगर एक तरफ से दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ, ये बेचैनी, मर्ज की बेचैनी इसमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ मम्स की सूरत में ये उसकी वजह से नहीं है, इसको इंतकाल मर्ज कहते हैं। वो जो दूसरी हालत है उसको इंतकाल मर्ज नहीं कहते। अब पल्स्टिला की एक ख़ास बात है, इसको चीज़ें उल्टाने का शौक़ है शायद। बच्चा पैदा हो तो बच्चा नॉर्मल खुदा ताला ने जो कानून बनाया उल्टा होना चाहिए, सर पहले और बाकी धड़ बाद में। और पल्स्टिला का जो मरीज़ है इसमें बाज़ दफ़ा निचला धड़ पहले होता है और सर ऊपर। उसकी वजह से देहात वगैरह में, जहाँ ऐसे ममालिक में जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, जहाँ सर्जरी की सहूलतें नहीं हैं, ऐसी मरीज़ा बाज़ दफ़ा जान खो देती है, क्योंकि जिस तरह रफ्ता रफ्ता असाब में कुशादगी पैदा होनी चाहिए, अज़लात में वो नहीं पैदा होती। तो बहुत शदीद तकलीफ़ की हालत में ऐसी औरतें बाज़ दफ़ा जान दे देती हैं। पल्स्टिला 200 में अगर एक खुराक दी जाए तो बहुत जल्दी असर दिखाती है अल्लाह ताला के फजल से। अगर पहले पता लग जाए तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा देना मुफीद रहता है, लेकिन जब ये पोजीशन दुरुस्त हो जाए फिर रुक जाना चाहिए, फिर हस्बे ज़रूर देनी चाहिए। एक तो रब्वा का एक केस था, उस वक्त हज़रत मोमानी जान, हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेगम, जिनकी छोटी आपा और बाकी सब औलाद भी उन्हीं के वतन से है। 2 बेगमात थीं, एक को हम क्या कहते थे, अच्छी अम्मा। हाँ, अच्छी अम्मा वो बहुत प्यार करने वाली तबीयत, बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती थी और उनसे बहुत ताल्लुक़ था बच्चों को, लेकिन वो उनके बदन से नहीं थे। जिनके बदन से थे वो खामोश तबीयत थी निस्बतन, और ज़्यादा सोशलाइज होने की आदत नहीं थी, इसलिए बच्चे भी, वो बच्चे पैदा करती थी और सोशलाइज हो जाते थे अच्छी अम्मा से। तो आम लोग यही समझते थे कि इनके बच्चे हैं। मैं पहलों की बात कर रहा हूँ, पहली जो खातून थी, अच्छा छोटी अपा वगैरह और सबकी वालदा, उनमें उनका मुझे याद है, एक दफ़ा मुझे इत्तला मिली कि किसी की, हमारे घर की कोई खातून थी, उनकी पैदाइश बच्चे की इसी तरह उल्टी हुई है, यानी सर की बजाय धड़ का निचला हिस्सा पहले था। और उनको इन बातों का काफ़ी मुहावरा था, वो देखा करती थी, ऐसी मरीज़ों की मदद किया करती थी। तो उनकी ज़ेर निगरानी, अभी ज़ेर निगरानी नहीं आया केस, वो बाद में आई हैं। मुझे इत्तला मिली, मैं लाहौर में था उस वक्त, मैंने फ़ोन पर कहा कि पल्स्टिला 200 की
एक खुराक अभी और एक कुछ देर के बाद और फिर चंद दिन तक 1-2 दिन के वक्फे से देना शुरू कर दें। वहाँ से परेशानी का फ़ोन आया कि सख्त तकलीफ़ शुरू हो गई है, दर्द कभी दाएं से बाएं जाती है, कभी बाएं से दाएं जाती है और ये झटके लग रहे हैं। तो मैंने कहा ये अच्छी इलामत है, घबराओ नहीं। इसके मतलब पल्सटिल्ला ने काम शुरू कर दिया। और फिर मैंने कहा उन्होंने खुद तजवीज़ किया कि छोटी अपा की वालदा इन बातों की माहिर हैं, अगर उनको बुला के दिखा दें तो क्या हरज है। मैंने कहा ज़रूर बुलवाएं, अगर वो आ सकती हैं तो देखें। चुनाचे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, वो जो पहली उल्टी पोजीशन थी वो ठीक हो चुकी है। तो इस किस्म के तजर्बे 1-2 दफ़ा नहीं बारहा हुए हैं, लेकिन बाद दफ़ा बिल्कुल असर नहीं दिखाती, जिसका मतलब ये है कि मरीज़ा किसी और दवा की मरीज़ा थी या है, और सिर्फ एक दवा में बच्चे को उलटना नहीं है। मगर होम्योपैथ एक चीज़ को याद रख लेते हैं और फिर वही देते चले जाते हैं, हालांकि उससे मिलती जुलती दवाएं दूसरी भी याद रखनी चाहिए। और जहां एक दवा बज़ाहिर काम कर रही है, काम करना चाहिए बज़ाहिर, मगर काम नहीं करती, तो वहाँ कोई मिजाजी दवा ज़रूर तलाश करनी चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि उस सूरत में उसका मिजाज पहले जब तक दुरुस्त नहीं होगा ये दवा असर नहीं करेगी। मसलन पल्सटिल्ला का अपोजिट मिजाज के लिहाज से इसके मुकाबल की दवा कैमोमिल्ला है। कैमोमिल्ला में गुस्सा बहुत पाया जाता है और बदमिजाजी सी, बात बात पर जब बच्चा जो है वो भड़क उठेगा, दर्द होगी तो गुस्से से रोएगा। बाद बच्चे दर्दनाक तरीके पर रोते हैं, उन पर बड़ा प्यार भी आता है, रहम भी आता है, माएँ उनको गले से लगा के गोलियाँ देने की कोशिश करती हैं। और बाद ऐसे हैं उनको हाथ लगाओ तो वो मुंह पे मारेंगे चपेट, कहेंगे छोड़ो मुझे, और गुस्से से इस तरह रोएंगे जैसे सारा कसूर माँ का ही हो, उसी ने बीमार किया हो। वो कैमोमिल्ला का केस कहलाते हैं। अब बीमारियां एक जैसी हैं लेकिन दवाएं अलग अलग हैं, क्योंकि इंसान का मिजाज है जो रद्द अमल दिखाता है दवाई से, और जब तक मिजाज के मुताबिक दवा नहीं होगी सही रद्द अमल नहीं होगा। तो अगर बच्चा उलट है, पल्सटिल्ला जहन में आई है, आप दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मरीज़ा का मिजाज कैमोमिल्ला का है, तो पहले कैमोमिल्ला देनी ज़रूरी है। कैमोमिल्ला देंगे तो उसके नतीजे में या तो वही ठीक कर देगी, हालांकि किताब में लिखा नहीं होगा कि कैमोमिल्ला बच्चे को पोजीशन ठीक करती है, या फिर उसके बाद पल्सटिल्ला असर दिखाएगी। बाज़ दफ़ा एक दवा दूसरी दवा के लिए तैयारी कर देती है। मसलन काली कार्ब के मरीज हों अगर, तो उससे पहले कार्बोवेज देना बहुत मुफीद है, वरना बाज़ दफ़ा काली कार्ब का असर बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ये मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, जब इस पे काली कार्ब पे आएंगे तो फिर मैं मज़ीद बातें बताऊँगा तफसील से। एक मिसाल मैं बताना चाहता हूँ, काली कार्ब का जोड़ों की दर्दों से ताल्लुक़ है। पुरानी गंठिया की मरीज़ाएँ, खुसूसन मरीज़ाएँ काली कार्ब से ताल्लुक़ रखती हैं। कमर की शदीद दर्द का काली कार्ब से गहरा ताल्लुक़ है। बाज़ों के जोड़ फूल के बिगड़ने लगते हैं, लेकिन इस दवा को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर मिजाज के मुताबिक हो तो इतना ज़्यादा ज़ोर मारती है जिस्म में कि बाज़ दफ़ा जिस्म में उतने मुकाबले की ताकत होती ही नहीं, इसलिए वो लड़ भिड़ के आप हार के बैठ जाता है और शदीद तकलीफ़ बढ़ जाती है। सारे जोड़ों में जोश पैदा हो जाता है, खून दौर कर रहा है और कुछ पेशती जा रही, और काली कार्ब से ये सब रद्द अमल पैदा हुआ है। अगर ये ठीक कर सके तो बिल्कुल बीमारी को जड़ से उखेड़ देती है, लेकिन उसके लिए बाज़ तजर्बाकार होम्योपैथ ने, मसलन डॉक्टर केंट ने ये मशवरा दिया है कि पहले कार्बोवेज शुरू करो। कार्बोवेज निस्बतन नरम इलामतों की दवा है, ये कुछ मरीज को
काली कार्ब के लिए तैयार कर देगी, फिर दे के देखो। और ऊंची ताकत में न देना, छोटी ताकत में दो, क्योंकि यहाँ निशाना अगर तुम्हारा दुरुस्त है तो उतने ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। आमतौर पर यह होता है कि अगर निशाना गलत हो तो नुकसान होता है। ये दवा क्योंकि तेज़ असर वाली है, इसलिए ये एहतियात ज़रूरी है। लेकिन पैदाइश के वक्त जब काली कार्ब की इलामतें हों, उस वक्त कार्बोवेज की तलाश न करें, वो वक्त ही नहीं होता। और ये जो वार्निंग है, तंबीह है, इसका हर मर्ज से ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ गंठिया की किस्म की मर्ज़ों से ताल्लुक़ है, जिनमें यूरिक एसिड या यूरिया की ज़्यादती से जोड़ों में दर्दें पैदा होती हैं, या और किसी वजह से एलर्जीज़ हैं, जिनकी वजह से पुरानी वजुल मफासिल जिनको कहते हैं, या रूमेटिज़म, ऐसे मरीज़ों के लिए काली कार्ब एहतियात से इस्तेमाल होनी चाहिए, वरना शदीद रद्द अमल का ख़तरा होता है। लेकिन अगर दर्दें ऐसी हैं पैदाइश के वक्त कि कमर से दर्द बाहर की तरफ मुंतकिल होती है या वापस चली जाती है, सेंटर से नीचे उतरती है और फिर वापस लौटती है, और या बाहर की तरफ टांगों में उतरती है, ऐसी सूरत में काली कार्ब बहुत अच्छा असर दिखाती है। और जिन खतूत पर दर्दों को चलना चाहिए, जिसके नतीजे में बच्चे को धकेलने की ताकत पैदा होती है, उन्हीं खतूत पर ही आ जाती है। फिर बस दर्दें अगर अपने वो खतूत छोड़ दें जिन पर चलकर बच्चे को बाहर धकेलने के लिए दर्दों को खुदा ताला ने इस्तेमाल किया है, तो फिर सिर्फ तकलीफ देती हैं और फ़ायदा नहीं देती। ऐसे मौके पर तैयारी वाली बातें ना ज़हन में रखें। बिल्कुल जो दवा नज़र आती है उसको फ़ौरन दें। मगर अब मैं बता रहा था एब्रोटेनम का, एब्रोटेनम में भी वजुल मफासिल पाई जाती है, और इसका एक इंतकाल ऐसा है जो भेस बदल जाता है। वो मैं आपको याद देना, मैंने कहा था ना, वजुल इसमें इंतकाल मर्ज, बीमारी वही है जो नीचे उतर गई है या ऊपर चढ़ गई है, एक उज़्व से दूसरे में चली गई है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बीमारी जब जगह बदलती है तो पहचानना मुश्किल होता है। मसलन वजुल मफासिल की बात कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द, इनमें एब्रोटेनम अच्छा असर रखती है, मगर इसको अगर आप दबा देंगे, यानी किसी मरीज़ में जोड़ों के दर्द को, तो असहाल की तकलीफ़ होगी और असहाल के नतीजे में आराम आएगा। यानी एक बीमारी एक दूसरी बीमारी में बदल रही है। उसकी वजह यह है कि वो जहरीले मादे जो जिस्म में दर्दें पैदा करते हैं, वो जब अंतड़ियों में खारिज होने लगें तो उसके नतीजे में उनमें सोजिश पैदा हो जाती है और असहाल लग जाते हैं। अब फैसला ये बात है कि आया असहाल से उसको वापस करके जोड़ों में फेंका जाए या जोड़ों से असहाल में रहने दिया जाए। यहाँ अगर आप इसको वापस फेंकेंगे तो गलती होगी, क्योंकि जोड़ों में दर्द का रहना बताता है कि खून के अंदर मुफसिद मादे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और उनकी लेवल बढ़ गया है, उनकी सतह ऊंची हो गई है। असहाल उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए उन असहाल को रोकना ठीक नहीं। लेकिन जब मरीज आराम पा जाए फिर उसका इलाज इसी दवा से होगा, क्योंकि ये दवा दोनों जगह काम करेगी। फिर वहाँ ये असर नहीं दिखाएगी कि एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल रही है। वक्ती तौर पर फ़ौरन असहाल दबाना नुकसानदेह है, लेकिन जब मरीज़ खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद शफा पा जाए, नरम ग़िज़ा रखनी चाहिए। फिर उसको ये दवा देंगे तो जोड़ों पर भी असर करेगी, अंतड़ियों को भी मजबूत बनाएगी और रफ्ता रफ्ता इससे मरीज़ बेहतर हो जाएगा। जो सोखे के मरीज़ हैं उनका भी असहाल से ताल्लुक़ होता है। अक्सर दायमी असहाल के मरीज़ होते हैं, इसलिए जब ये बातें आप इलामतें पढ़ते हैं तो अपने जहन में इस तरह जोड़ डाला करें आपस में। आपस के ताल्लुकात जिस तरह दवाओं के हैं उसी तरह बीमारियों के हैं, और
इन दोनों को अगर आप खोल कर अपनी नज़र में ले आएंगे तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी बीमारी देखकर दवाओं की तरफ मुंतकिल होने की सलाहियत तरक्की करेगी। अब सोखे का, इस ऐसे सोखे का जिसका जिक्र एब्रोटिनम में मिलता है, असहाल से भी ताल्लुक है और टांगों का अज़ा का नीचे से सूखने से ताल्लुक है। इसलिए मालूम होता है कि कोई ऐसा मादा जहरीला पैदा हो रहा है बाद जरासीम के नतीजे में या वैसे अंदर मौजूद है जैसा जोड़ों में दर्द पैदा करने वाला मादा होता है, और वो जहरीला मादा अगर असहाल की सूरत में निकलता है तो साथ सोखा होना शुरू हो जाता है। अगर उसको आप रोकेंगे तो ख़तरा है कि दिमागी बीमारियों में न तब्दील हो जाए। इसलिए सही दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी है, और एब्रोटिनम वहाँ इंतकाल मर्ज वाला काम नहीं करती बल्कि दोनों हालतों को दुरुस्त करती है। इसलिए एब्रोटिनम देने से ये ख़तरा नहीं है कि मरीज़ का एक मर्ज दूर हो रहा हो और दूसरा ठीक हो रहा, दूसरा पैदा हो रहा हो। हाँ, अगर किसी और दवा से आपने असहाल रोके तो सोखा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सोखा एक ख़ास नौइयत का है जिसका ऐसे जहरों से ताल्लुक़ है जो अंतड़ियों में सोजिश भी पैदा करते हैं और सोखा भी पैदा कर रहे हैं। एब्रोटिनम ज़रूरी है ऐसी सूरत में। और सोखे की दवाओं में मैंने देखा है कि आम तौर पर जो दवा है बस वही काम आती है, दूसरी दवाएं या छठा काम नहीं आता। खूब पहचान लेना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह अक्सर सोखे के मर्ज इतने वाज़े तौर पर होम्योपैथिक दवाओं में बयान हुए हैं कि वो फ़ौरन पहचाने जाएंगे और उनका इलाज कुछ मुश्किल नहीं, खुदा ताला के फजल के साथ। 3 दवाएं मैंने आपको सोखे की 4 गालिबन बताई थी। कौन कौन सी डॉक्टर साहब आपको याद होगा? एक नेट्रोम्योर है और एक एब्रोटिनम और सिमिसीफ्यूजा भी है, लेकिन और वही नाम रेसिमोसा। हाँ जी, और क्या थी? नेट्रोम्योर बता दिया आपने मुझे? नेट्रोम्योर आपने बता दिया। ठीक है। नेट्रोम्योर है और एब्रोटिनम है। दवाएं बहुत हैं असल में उसमें, और सिमिसीफ्यूजा से भी इसका ताल्लुक है। एक और दवा मैंने बताई थी, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही खुद, जिसका हमला दिमाग पर होता है। मैंने बताया था ना आपको, किसी को याद है वो क्या दवा थी? क्या? अगर इलाज गलत जी, इथूजा है। इथूजा सबसे अहम दवा, वो बहुत ही ज़रूरी है, जो मुझे याद तो थी मगर इस वक्त ज़हन से निकल गया था लफ्ज़। इथूजा पे मैंने आपको मिसाल भी दी थी। इथूजा में ये होता है कि असहाल नहीं लगते, इसलिए ये नुमायां बात है। हर दवा के लिए मैंने कहा था ना, कोई टैग लगा लें, कोई निशानी ऐसी लगा लें कि जब वो अजीब बात नज़र आए तो वो दवा फ़ौरन जहन में आए। अक्सर सोखे की बीमारियों में असहाल की शिकायत साथ जुड़ी होती है, और इंसान यही समझता है कि शुरू में कि असहाल की वजह से बच्चा सूख रहा है, हालांकि सोखे की वजह से असहाल लगे होते हैं। ये अलग अलग बातें हैं दो। लेकिन सोखा ज़रूरी नहीं कि असहाल की इलामतें पैदा करे। एक दवा है इथूजा जिसमें वो कब्ज़ की इलामत पैदा करता है, और बाज़ दफ़ा कब्ज़ ऐसी सख्त कि डॉक्टरों को शुबा पड़ता है कि वो जो नीचे ग़िज़ा के फुजले को ले जाने का रास्ता है वो बंद है या बना ही नहीं। एक ऐसा ही केस एक दफ़ा मेरे पास आया था जिसके मुतालिक सर्जनों ने फैसला कर लिया था कि पेट चाक करके सुराख बनाया जाए। उनको यकीन था कि नाली का रास्ता ही नहीं बना, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था एक दफ़ा भी उसने फुजला नहीं किया।
और सोखे की आखिरी हालत तकरीबन पहुंच चुकी थी। मैंने उससे पूछा माँ से कि डॉक्टर ये कहते हैं कि इस वक्त बच्चे की हालत ऑपरेशन के काबिल है? तो उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त वो कुछ देर इसको बिल्ड करेंगे गालबन। यानी उसने ये लफ्ज़ तो नहीं बोले, माँ तो बेचारी अनपढ़ सी थी। जो तासुर मैंने लिया वो ये था कि हॉस्पिटल में फौरन ऑपरेशन तो बहरहाल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसको तो चाकू लगा तो वैसे ही मर जाएगा, लेकिन कुछ अरसा लगाएंगे। तो मुझे उससे होम्योपैथिक तजर्बे का मौका मिल गया। मैंने उससे कहा कि ये इथूजा दवा है, ये शुरू करा दो और कुछ अरसे के बाद मुझे भी बताना और डॉक्टर को भी दिखाना। अब मुझे याद नहीं कि अरसा कितना था, हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं गुजरा था कि पहली दफ़ा उसको खुद इजाबत हुई। और इजाबत 10 नहीं थे, बल्कि नरम इजाबत थी, मगर कुछ बंधी हुई नरम इजाबत। और उस दिन के बाद से बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। सबसे पहला असर जो इसका फौरन दिखाई देता है यानी इथूजा का, वो ये है कि बच्चा जो उल्टियां करता है कच्चे दूध की, उसमें कमी आ जाती है। कुछ देर वो दूध मैदे में रुकने लगता है। वरना इथूजा की जो ख़ास पहचान है, एक वही कि साल का ना होना या बहुत मामूली मकदार में इजाबत होना। दूसरी उसकी ख़ास अलामत यह है कि उल्टी करता है लेकिन भूख कायम है। आमतौर पर मतली के नतीजे में उल्टी करने वाला बच्चा तो दूध से भागता है, वो तो दूध देख के ही हाथ से परे फेंकेगा कि मैंने कुछ नहीं पीना। लेकिन इथूजा का बच्चा दूध पीता है, थोड़ी देर लगता है दूध गर्म हुआ, सारे का सारा दूध उसी तरह उलट देता है, साफ सुथरा। वो फटता भी नहीं, अभी थोड़ा सा हिस्सा शायद फट भी जाए, मगर अक्सर बेफटे दूध उलट देता है। और उसके बाद फौरन रोता है और दूध। अब वो सारा दिन किस तरह वो दूध इतना पिलाया। खासतौर पर पाकिस्तान में तो वैसे भी दूध आजकल बड़ा मुश्किल है मिलना, और उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो मुझे उससे ये ख्याल पैदा हुआ था, इसी वजह से कि बुनियादी तौर पर बच्चे की सेहत इतनी नहीं गिरी कि जिगर ने काम करना छोड़ दिया हो। जो भूख मौजूद है तो उम्मीद मौजूद है। और इजाबत ना होना इसलिए कि वो नीचे कुछ जाए तो निकले ना। वो नाली सूख गई है बेचारी, वहाँ तक कुछ पहुँचता नहीं। सूखने की वजह से बाज़ दफ़ा जुड़ जाती हैं झिल्लियाँ या कुछ आपस में चिपक जाती हैं। उसके नतीजे में डॉक्टर को ये शुबा ठीक हुआ होगा कि सुराख नहीं है, मगर वो सुराख बना भी देता तो नीचे कुछ जाता तो निकलता ना। इसलिए ये जो ख़ास अलामतें हैं ये आपको याद रखनी चाहिए। अब सोखे की मैंने आपको बता दी हैं 2-3 दवाएँ। आमतौर पर इनके दायरे में ही मर्ज रहता है, और हमारे यहाँ इंग्लिस्तान में तो कम है मौका, लेकिन हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान वगैरह तीसरी दुनिया के मुल्कों में ये आम बीमारी है बच्चों में, और बड़े खौफनाक नज़ारा होता है सूखे बच्चों को देखना। इसलिए ये आप अच्छी तरह याद रख लीजिए।